हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है। आज तारीख है 18 तारीख है और वार है गुरुवार। तो ये जन्माष्टमी के अगले दिन का क्लिप है। तो इस दिन हमारी ठंडी सप्तमी बोलते हैं वो मनाई जाती। तो इस दिन हमारे घर पर खाना नहीं बनता क्योंकि अगले दिन ही शाम को सब बना देते छठ के दिन। तो सातम के दिन कुछ खाना वगैरह नहीं बनता, हम ठंडा ही खाना खाते। इस तरीके से हमारे यहाँ सप्तमी मनाई जाती है। तो चूल्हे को मैं कुमकुम तेल लगा कर पूजा कर रही सुबह में ही। और ये ढोकला बोलते हैं। तो गुड़ और मोटा आटा और पानी डालकर इसे बनाया जाता है। तो जो पानी अंदर डालते हैं और वो ऊपर रखते हैं और भाप से ही इसे बनाया जाता है। तो इस तरीके से पत्ते में रख कर बनाते हैं। पत्ते क्यों रखते हैं वो तो मुझे पता नहीं कि पहले से ही इस तरीके से ही बनाते हैं। तो अब इसको लगाया जाएगा, भोग लगाएगी शीतला देवी को। मैं और हसबैंड जी बैठ गए हैं शीतला देवी की पूजा करने के लिए। तो उनको ढोकला का भोग चढ़ाएंगे। तो चूरमा बना देते हैं ना, वो हाथों से थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं और इसमें घी डालकर भोग लगाया जाता है। तो हमने दिया जला लिया है और अपने भोले भाव से ही कर लेते हैं। ज़्यादा विधि विधान होता है ना, इसमें हम नहीं पढ़ते। जो भोले भाव से करते हैं ना, इस तरीके से हमने कर लिया है। तो भगवान माता जी सब स्वीकार कर लेते हैं। अच्छे मन से कर देना, मन अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से ही सब पूजा अर्चना इसे ही करना चाहिए। इसमें कोई नियम नहीं होता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है तारीख 18 तारीख है और वार है गुरुवार। तो आज के दिन हमारी सप्तमी होती है। तो आज हमारे यहाँ शीतला देवी की पूजा की जाती है। तो हमने अभी अभी ही पूजा की है। तो मॉर्निंग का टाइम है और चाय पीने के बाद ही पूजा हम करते हैं क्योंकि उनकी पूजा 11 बजे तक कर देनी होती है और 12 बजे का फास्ट होता है। इस दिन सब रखते पर मैंने नहीं रखा। पहले मैं भी रखती थी पर अब मैंने नहीं किया क्योंकि मुझसे नहीं होता फास्ट। अब तो मेरा बीपी हो जाता है लो। तो अब मैं पूजा नहीं करती। तो हमारे मंदिर में दिया भी जल रहा है, आपको दिख रहा होगा। और आज हमारा इस तरीके से होता है ना कि आज ठंडा खाने का होता है। कल जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी के अगले दिन हमने सातम की पूजा करते हैं। तो छठ के दिन ही जब हमारी छठ होती है ना, इस दिन हम रसोई करके रखते हैं शाम को। और आज ठंडा ही खाना होता है। तो आज कुछ खाने का ऐसे कुछ मुझे बनाना नहीं है, हमें आज ठंडा ही खाना है। कई लोग तो आज चूल्हा भी चालू नहीं करते, चाय वगैरह ही नहीं पीता। पर हम अब पहले ऐसे होता था पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। तो हम चाय वगैरह ऐसे गैस के चूल्हे पर बना लेते हैं क्योंकि अब बारिश का मौसम है। तो बाहर तो चूल्हा कुछ ऐसे नहीं जलाया जाता। तो हम गैस के चूल्हे पर ही चाय वगैरह बना लेते हैं और रसोई नहीं करते। चाय बनती है सिर्फ आज के दिन चाय बनती है, इसके सिवा कुछ नहीं बनता खाने में। जो ठंडा कल बनाया हो ना, तो ऐसी चीज़ें हम बना लेते थे जो दूसरे दिन भी खा सकते हैं। और अब तो हम फ्रिज में भी रख लेते हैं। तो कुछ ऐसे बिगड़ता नहीं है। सब्ज़ी वगैरह ये ज़्यादा ही बना देते हैं। ये पूरी बनती है, रोटी बनती है, ऐसे कुछ चीज़ें बनती है। और जो उनको भोग धराया जाता है ना, वो वाला ढोकला बनता है। तो गुड़ और मोटा आटा हो ना, जो मोटा आटा बोलते हैं वो उसे, तो वो वाला आटा से गुड़ डालकर इसे बनाया जाता है, भोग धराया जाता है। और घी डालकर हम इससे चूरमा बना लेते हैं। और ऐसे शीतला देवी को, ऐसे शीतला माँ को भोग आज के दिन भोग धराया जाता है। और बच्चों वाला घर हो नहीं, इसमें तो ज़्यादा ही होता है। छोटे छोटे बच्चे हो या कुछ बीमार वगैरह ज़्यादा रहते हो ना, तो वो ज़्यादा कुछ ऐसे मन्नत मानते हैं या सब लोगों के घर से मांग कर लाना होता है खाना। इस आज के दिन ऐसा सब कुछ जो मानते हैं ना ज़्यादा, तो सब ऐसे होता है। पर हमें ऐसे कुछ चीज़ें अब नहीं, अब कुछ कम हो गया है ऐसे कुछ मानना है ऐसे। तो आज मुझे नहीं करनी है रसोई। तो ये वाला कबर्ड दिख रहा है ना मंदिर के पास वाला, तो उनकी आज मैं कपड़े की तह लगा के अच्छे से रख दूँगी। कुछ दिन से ऐसे ही है। तो आज मुझे कुछ काम नहीं है तो इस करूँगी। और दोपहर में हमें जाना है, आज बाजार जाना है कुछ बच्चों के लिए ख़रीदारी करके कि हमारा एक खुश
ऐसे आ रहा है ना, एंगेजमेंट का प्रसंग आ रहा है हमारे यहाँ, तो कुछ खरीदारी भी करनी है, तो आज के दिन चले जाते हैं। पर बारिश तो थोड़ी थोड़ी तो अभी हुई आती ही रहती है। 2 दिन तो ऐसे लगातार आती रहती थी, पर आज थोड़ा कम है। तो देखते हैं आगे 11 बजे के बाद हम निकलेंगे थोड़ा सा कुछ खा पी के, तो सोचते हैं कि क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि बारिश जाने दे तो जाएंगे बाज़ार, वरना ऐसे ही कुछ टल जाएगा। तो बारिश के पर निर्भर है कि क्या होता है, ऐसे ही कि बारिश आए तो नहीं जाना और न आए थोड़ा सा निकले ऐसा खुला मौसम तो चले जाएंगे बाज़ार। तो इस तरीके से हो रहा है। आज दूसरा खाना बनाने का काम नहीं है, तो दूसरा कुछ होगा। कपड़े वपड़े अभी कुछ वॉश नहीं हुए, सब नहा लेंगे बच्चे, इसके बाद मैं मशीन में डाल दूँगी और इसके बाद थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह कर लेंगे और निकल जाएंगे बाज़ार। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इनमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जो मैं साड़ियाँ वगैरह पहनती नहीं हूँ, तो वो अलग करके रख लूँगी। तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि अंदर जमावट हो गई है, तो जो यूज नहीं होते ना वो अलग कर दूँगी, और जो हर रोज हम यूज करते हैं ना वो वाले अलग कर दूँगी, तो अच्छे से रह पाएगा। वरना इस तरीके से हो जाता है सब अलग अलग। ये वाला दुपट्टा हम विंटर की सीजन में ही यूज करते हैं, तो वो वाला भी मैं अलग से रख लूँगी। तो सब ज़्यादा जमा हो गया है ना, तो इस तरीके से ये वाली साड़ी भी मैं नहीं पहनती, क्योंकि कुछ ऐसी जगह पर जाना होता ना, तो ये वाला कलर में पहनती हूँ, वरना नहीं पहनती रूटीन में। तो ये और ये सब ब्लाउज है ना, तो वे ये घर पर ही बनाती हूँ मशीन से। मैं अपना ब्लाउज है ना वो अपने हाथों से ही सिल लेती हूँ घर पर ही। तो सुबह में ही मैं बैठ गई थी ये सब काम निपटाने के लिए कबाट का, तो फटाफट से कर ले रही। उसके बाद हमें खाना खाना है और जाना है बाज़ार। तो मैंने फटाफट से काम निपटा दिया है और ठीक ठाक कबाट कर दिया है, कपड़े सारे अच्छे से हो गए। तो इसके बाद हमें बैठना है खाना खाने के लिए और जाना है बाज़ार। तो खाने में अगले दिन बना था पूड़ियाँ, मसाले वाली पूड़ियाँ बनाई थी, तीखी पूड़ी बोलते हैं ना वो वाली पूड़ी बनाई थी, मैदा की पूड़ी बनी थी। और इसके साथ बनी थी आलू की सूखी भाजी। तो जिनमें पानी नहीं पड़ता ना ऐसी सब्ज़ी बनाई जाती है, क्योंकि अगले दिन बनानी होती है ना, तो इस तरीके से। तो ये भरवा बने थे, मिर्ची, हरी मिर्ची आती है ना वो तीखी वाली नहीं होती, वो वाली मिर्ची बनी थी कि तीखी मिर्ची बच्चे नहीं खाते। और भिंडी की सब्ज़ी बनी थी और साथ में बना था ढोकला और बनी थी रोटियाँ। तो हमने खाना खा लिया है और इसके साथ में इसका एंड भी कर रही हूँ।